मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग पीरियोडिसिटी थर्ड कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को बांधने की किसी परमाणु में कितनी क्षमता होती है, कोई परमाणु अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को कितनी कैपेबिलिटी के साथ बांधे रख सकता है, वही उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इसकी डिफिनीशन देखेंगे, किसी विलग गैसीय परमाणु माने कि गैसियस एटम जो कि अपने से विलग है, अलग है, ठीक है ना। तो गैसीय परमाणु के बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, बाहर के कोश में विलग गैसीय परमाणु है, परमाणु का नाभिक, इसके बाहर का कोश मान लिया ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कराने पर निर्मुक्त ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी कि किसी विलग गैसीय परमाणु के अंदर बाहर से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करवाने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु ईवी पर एटम या किलो जूल प्रति मोल केजे प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। इसे ईए से प्रदर्शित करते हैं। ई माने इलेक्ट्रॉन, ए से एफिनिटी, कैपिटल ई कैपिटल ए, लेकिन ए सफिक्स टाइप में, ठीक है ना। उदाहरण जैसे कि ए कोई आपका अभिकारक है, सॉलिड स्टेट में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है तो ए माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उपा करके इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होने के कारण पूरा का पूरा परमाणु ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है और माइनस EA1 के बराबर एनर्जी मुक्त होती है। इसी का उदाहरण क्लोरीन के साथ कर दिया गया है। अगर क्लोरीन परमाणु होता तो सामान्यतः गैसीय अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन सॉलिड दिखाया गया है, Cl सॉलिड। यह एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अगर प्रविष्ट करा लेता है तो Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है और 3.61 EV, ये लिखा हुआ है 3.61 EV, इसके माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही है। अतः क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं, स्टार करके लिखे गए हैं कि जो आपको जानना जरूरी है। किसी परमाणु की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि ऋण आयन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से आता है कि किसी परमाणु के द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव धनात्मक क्यों होता है, तब आप इसका आंसर यही लिख देंगे पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। अगला स्टार करके है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का धनात्मक मान यह बताता है, धनात्मक मान क्या बताता है? धनात्मक मान हमें बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता का ट्रेंड पढ़ेंगे, क्रमिक परिवर्तन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी आवर्त में बढ़ते क्रम में। यह दीर्घाकार आवर्त सारणी का मैं बार बार चित्र ले लेता हूँ, इसको आपको बार बार नहीं बनाना है, आपको फेयर कॉपी में एक बार बना देना है। और जब आप दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़े थे, और इसको मैं चित्र इसलिए ले लेता हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब इसका क्रमिक परिवर्तन क्या है कि क्रम से इसमें आवर्त में या वर्ग में आगे पीछे चलने पर किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो पहला नंबर है किसी वर्ग में, अब वर्ग आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं आवर्त सारणी का चित्र लेता हूँ। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ग क्या है। वर्ग हमारा जैसे कार्बन का वर्ग 14वां है। इस वर्ग में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb और Fl ये तत्व दिए हुए हैं। इनमें ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है। यह बात कहा गया है
प्रथम पार्ट में, क्रमिक परिवर्तन के फर्स्ट में। अब इसकी व्याख्या की गई है कि ऐसा होता क्यों है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे मान लिया ऊपर की तरफ है तो उसमें पहले कोष का तत्व है तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही कोष है। दूसरे फिर उसके बाद दो कोष आ गए, 3 कोष आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए। आवर्त बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। जैसे परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक से बाहर के कोष तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगर कोषों की संख्या बढ़ गई तो त्रिज्या भाई यहाँ तक हो गई, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और जोड़ा गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा कम आकर्षित होता है। और जब भाई दो नाभिक है, धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है, धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है। अब बशर्ते ये इतना दूर है, जैसे चुंबक से कोई लोहे का टुकड़ा बहुत दूर हो जाता है तो आकर्षित होने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक ना। उसी प्रकार नाभिक से दूर हो जाने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने की क्षमता कम हो जाएगी और कम बल से आकर्षित होगा। तो इसलिए क्या होता है कि नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है। सेकंड नंबर है आवर्त में इसकी क्या विशेषता है। किसी आवर्त में, अब आवर्त क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर देखेंगे कि यह आपका पीरियड है और यहाँ पर ये पहला आवर्त है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे आवर्त में ये इतने तत्व लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, तीसरे आवर्त में ये तत्व, चौथे में ये, पांचवें छठवें सातवें, 7 आवर्त हैं भाई। सातों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है अब आगे देखते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। इसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव कोलिजन जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण परमाणु त्रिज्या उसकी घट जाती है और जोड़ा गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक पास होने के कारण अधिक बल से आकर्षित होता है। और जब अधिक बल से आकर्षित होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की क्षमता जो रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता आप से आप बढ़ जाएगी। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके समझने के लिए ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर किया गया है, समावेशित किया गया है। परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक तथा द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव धनात्मक होता है, क्यों स्पष्ट कीजिए। जब प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रवेश किया गया वो तो आपकी ऋणात्मक होती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है तो वह निर्मुक्त एनर्जी का मान धनात्मक क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे, किसी उदासीन परमाणु द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय नाभिक एवं जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो नाभिक और जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होता है, अतः ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वहीं ऋण आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते समय ऋण आयन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। उस प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए वह एनर्जी का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान या द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला और आज के टॉपिक का लास्ट प्रश्न। हाइड्रोजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 2p5 माने NS2 NP5 होता है। अतः ये केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर
उत्कृष्ट गैस का स्थायी विन्यास NH2NP6 प्राप्त कर लेते हैं और स्थायी विन्यास होता है जिसके पश्चात उसमें कोई विशेष परिवर्तन होने का चांस नहीं रहता है। इसमें अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ पाना संभव नहीं है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ पाना संभव नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 हो जाता है। ठीक, तो मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। 2-1 दिन में ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। इसमें 2-3 कैरेक्टर और बचे हुए हैं, फिर हम लोग संयोजकता वाले चैप्टर में चले जाएंगे। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।